अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट्स को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास इंग्लिश का पेपर देने जा रहे हैं आप लोग 2026 में। आपका पंजाब बोर्ड में से किसी भी बोर्ड से ताल्लुक है तो आज का ये वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत बहुत फायदेमंद साबित हो रहा है, क्योंकि आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ 9th क्लास इंग्लिश बोर्ड पेपर पैटर्न फॉर एग्जाम 2026। 2026 में आप लोग इम्तिहान देने जा रहे हो 9th क्लास का, तो आपको इंग्लिश का पेपर किस तरह से अटेम्प्ट करना है, क्या क्या चीजें होंगी, पेपर पैटर्न क्या होगा, वो सारा कुछ मैं आप लोगों से आज डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूं। तो वीडियो को आप लोगों ने लास्ट तक देखना है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों से जो जो चीजें शेयर करने जा रहा हूँ इंशाल्लाह वो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में रिपीट होंगी। तो लिहाजा वीडियो को आप लोगों ने लाजमन एंड तक देखना है। उससे पहले दुआ है कि जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं तो अल्लाह ताला इन तमाम स्टूडेंट्स को अच्छे नंबरों से कामयाब करे। कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने आमीन जरूर लिखना है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट्स को अच्छे नंबरों से कामयाब करेगा। अब बात आती है जी 9th क्लास इंग्लिश बोर्ड पेपर पैटर्न की। तो सब्जेक्टिव की बात करने जा रहे हैं आज हम। सब्जेक्टिव जो आप लोगों के पास पोर्शन होगा किन किन सवालात पर मुश्तमिल होगा, क्या चॉइस होगी या नहीं होगी 2026 के इम्तिहान में, तो अब डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा जी वो होगा जी आप लोगों के पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का। क्वेश्चन आंसर्स होंगे आपके पास 8 दिए हुए होंगे, 8 में से आपने कोई से 5 को अटेम्प्ट करना होगा और हर एक जो है 2 नंबर का होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो 10 नंबर का हो जाएगा। अब ये 8 जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इनमें से 5 क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों के एक्सरसाइज वाले आएंगे और 3 क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों के चैप्टर के अंदर जो बॉक्सेस वाले सवाल दिए हुए हैं 3 सवाल वहां से आएंगे। टोटल 8 में से आप लोगों ने 5 करने होंगे। तो नेक्स्ट जो अगला आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 3 होगा वो होगा जी आप लोगों के पास ट्रांसलेशन पैराग्राफ का। आपकी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में से चैप्टर्स दिए हुए हैं, उन चैप्टर्स में से 3 पैराग्राफ आएंगे आप लोगों के पास फुल बुक में से ट्रांसलेशन के लिए। उन 3 पैराग्राफ में से आपने किसी से कोई से 2 की ट्रांसलेशन करनी होगी। हर एक जो है वो 4 नंबर का होगा। तो इस तरह से जो ट्रांसलेट इनटू उर्दू इंग्लिश दी हुई होगी उसकी उर्दू आप लोगों ने लिखनी होगी। तो ये आप लोगों के पास 8 नंबर का सवाल होगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन होगा आप लोगों के पास वो होगा जी समरी का। क्वेश्चन नंबर 4 होगा। तो समरी आप लोगों के पास जितनी भी चैप्टर्स में 2 पॉइंट्स हैं उनमें से एक की समरी आएगी टॉपिक पर, तो उस समरी का आप लोगों ने लिखना होगा, वो होगी आप लोगों के पास 5 नंबर की। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन होगा वो होगा जी आप लोगों के पास 3 चीजों पर मुश्तमिल होगा, लेटर, स्टोरी, डायलॉग या फिर एप्लीकेशन। इन में से 3 चीजें आएंगी, 3 में से आपने कोई सी एक को लिखना होगा। या आप लोग लेटर लिखोगे या फिर आप लोग डायलॉग लिखोगे या फिर एप्लीकेशन, तीनों में से एक चीज लिखनी होगी और ये 8 नंबर का होगा। लेटर आपके पास इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन में जो 15 दिए हुए वो आप लोगों ने तैयार करने हैं, उन्हीं में से ही एक आ जाएगा। और इसी तरह से एप्लीकेशंस भी जो दी हुई हैं उन्हीं में से एक आएगी। मतलब 3 चीजें होंगी, 3 में से आप लोगों ने एक चीज को लिखना होगा। 3 में आप लोगों के पास चॉइस है, या लेटर लिखो या एप्लीकेशन या फिर डायलॉग। तो आप लोग अपनी जो प्रिपरेशन कर रहे हो, ज्यादा स्टूडेंट्स करते हैं लेटर, तो लेटर को अच्छी तरह से तैयार कर लें, वो आप लोगों के पास आ जाएगा। नेक्स्ट होगा जी अगला जो सवाल होगा वो होगा आप लोगों के पास सेंटेंसेस का। अल्फाज दिए हुए होंगे इंग्लिश में वर्ड्स, उनको आप लोगों ने अपने अल्फाज में उनका सेंटेंस बनाना होगा। तो ये 8 होंगे, 8 में से आपने कोई से 5 को करना होगा। ये कहां से आएंगे, आप लोगों के पास चैप्टर के एंड में ग्लोसरी वर्ड्स दिए हुए हैं, उन्हीं ग्लोसरी वर्ड्स में से आप लोगों के पास ये सेंटेंसेस आएंगे। तो फुल बुक में से ये 8 वर्ड आएंगे, 8 में से आपने कोई से 5 करने होंगे, हर एक जो है वो 1 नंबर का होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन 5 नंबर का होगा आप लोगों के पास सेंटेंसेस का। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन होगा वो होगा जी ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। उर्दू में फिक्रे दिए हुए होंगे, उन उर्दू वाले फिक्रों की आप लोगों ने इंग्लिश बनानी होगी और ये होंगे आप लोगों के पास 5 नंबर के। 8 दिए हुए होंगे तो कोई से 5 जो हैं उनकी आप लोगों ने ट्रांसलेशन करनी होगी इंग्लिश में, हर एक जो है वो 1 नंबर का होगा। तो क्वेश्चन ये जो होगा ये 5 नंबर का हो जाएगा। लास्ट में आप लोगों के पास एक क्वेश्चन है, वो है जी पैसिव वॉइस, चेंज द वॉइस। एक्टिव वॉइस दिया हुआ होगा तो उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, अगर पैसिव वॉइस होगा तो उसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। इसमें कोई चॉइस नहीं होती। ये 5 आप लोगों के पास सेंटेंसेस आएंगे और 5 को आप लोगों ने एक्टिव को पैसिव में चेंज करना होगा, या पैसिव होगा तो उसको एक्टिव में चेंज करना होगा।
हर एक जो है 1 नंबर का होगा, तो इस तरह से ये क्वेश्चन 5 नंबर का बन जाएगा। और लास्ट में आप लोगों के पास आ जाता है कंप्रीहेंशन। आपकी बुक में, इंग्लिश ग्रामर की बुक में जितने भी कंप्रीहेंशन दिए हुए हैं, सोल्व्ड, अनसोल्व्ड, क्या होता है, पैराग्राफ दिया हुआ होता है इंग्लिश का, उस पैराग्राफ के नीचे क्वेश्चंस होते हैं, उस पैराग्राफ को आप लोगों ने पढ़ना होता है, उसी पैराग्राफ में से ही सवालात होते हैं, 5 सवाल आए होते हैं। तो ये जो टोटल है ये 10 नंबर का आप लोगों के पास सवाल होगा। और 5 सवाल होंगे, तकरीबन एक सवाल जो है वो 2 नंबर का होता है। तो इन पैराग्राफ्स को भी आप लोगों ने अच्छी तरह से करना है। ये आसान सवाल है, पैराग्राफ को रीड करना होता है, रीड करके उसी में से ही आप लोगों ने आंसर्स को ढूंढ कर लिखना होता है। तो इस तरह से ये आप लोगों का इंग्लिश का कंप्लीट जो सब्जेक्टिव का पेपर पैटर्न था वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया। इसके मुताबिक अब आप लोगों ने अपनी 9th क्लास इंग्लिश 2026 के इम्तिहान के लिए तैयारी करनी है। इसके अलावा आप लोगों का इंग्लिश की बुक से या कोई और सब्जेक्ट से आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, इंशाल्लाह जवाब देने की भरपूर कोशिश करूंगा। तो चैनल के साथ जुड़े रहना। मजीद आने वाली जो आप लोगों के पास वीडियोस होंगी उनमें गेस्ट पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस शेयर किए जाएंगे, पेयरिंग स्कीम जो लेटेस्ट अपडेट्स आएंगी वो शेयर की जाएंगी। तो लिहाजा आप लोगों ने चैनल के साथ लाजमन जुड़े रहना है। हर नई आने वाली वीडियो को आप लोगों ने वॉच करना है, इंशाल्लाह आप लोग अच्छे नंबरों से कामयाब होंगे। तो वीडियो को लाइक कर दें, इसको अपने क्लास फेलोज दोस्तों तक जरूर शेयर करें ताकि उनकी भी रहनुमाई हो सके। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इस तरह से नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।